मोदी जी कहते हैं मैं भारत का हनुमान हूं, भारत मेरा राम है। सीना चीर कर देख लो, मेरे सीने में हिंदुस्तान। विश्व का मंच है, विश्व का मंच है, भारत सरपंच है। ये नए भारत की जो दिशा के अंदर, विश्व गुरु बनने की दिशा के अंदर जो भारत चल पड़ा है, इसमें 2024 में फिर मतदाता समझेगा। और ये जो इबारत दीवार पे लिखी हुई दिख रही है कि देश का मतदाता 2024 में फिर मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी के सामने विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता नहीं है कि जिसको वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बना सकें। आंवला से भाजपा सांसद धर्मेंद्र कश्यप हर वक्त जनता से मेल मिलन रखने के अलावा राजनीति के मंचों पर जोश से लबरेज अपनी काव्यात्मक भाषण शैली के लिए भी पहचाने जाते हैं। केंद्र की मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सांसद कश्यप ने रविवार को बरेली में मीडिया कॉन्फ्रेंस की तो काव्यात्मक अंदाज में उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बरेली आंवला बदायूं लोकसभा के भाजपा क्लस्टर प्रभारी हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद सिंह यादव के साथ फरीदपुर विधायक प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल, एमएलसी कुंवर महाराज सिंह, आंवला जिलाध्यक्ष वीर सिंह पाल, भाजपा महानगर अध्यक्ष डॉक्टर के.एम. अरोड़ा, महामंत्री अधीर सक्सेना एवं वरिष्ठ नेता आदेश प्रताप सिंह और शिवेंद्रनाथ चौबे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। सांसद धर्मेंद्र कश्यप ने अपने अंदाज में कहा कि 2014 के बाद हर क्षेत्र में देश ने तरक्की की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिन रात प्रयासों से विश्व के मंच पर भारत अब सरपंच की भूमिका निभा रहा है। आप भी सुनिए सांसद कश्यप के साथ भाजपा क्लस्टर प्रभारी अरविंद यादव ने और क्या कहा। और हमने कहा विश्व का मंच है, विश्व का मंच है, भारत सरपंच है। मोदी जी कहते हैं मैं भारत का हनुमान हूं, भारत मेरा राम है। सीना चीर कर देख लो, मेरे सीने में हिंदुस्तान। देखिए, देश के प्रधानमंत्री ने जब वो उम्मीदवार 13 सितंबर 2013 को बनाया गया उनको, इसके बाद जब वो देश के भ्रमण में वोट मांगने के लिए निकले तो उन्होंने देश को विश्वास दिलाया था कि जो कांग्रेस का करप्शन है, भाई भतीजावाद है, भ्रष्टाचार है, इससे देश को मुक्ति दिलाएंगे। 9 साल में नरेंद्र मोदी जी ने ये करके दिखाया। 2014 में मतदाताओं ने जब उन पर विश्वास किया, जनधन खाते उन्होंने खुलवाए, तब लोगों को लगता था कि ये किस लिए जीरो बैलेंस पर जनधन खाते बैंकों को स्पेशल टास्क देके इस काम पे लगाया गया। वो 9 साल में लोगों को समझ में आने लगा था कि जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं, आज दावे के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के अंदर कहती है कि हम 1 रुपया भेजते हैं तो 100 के 100 पैसे पहुँचते हैं। ये जनधन खातों के लिए दूरदर्शिता थी नरेंद्र मोदी जी की, जो आज सार्थक सिद्ध हो रही है। बहुत सारे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले के अंदर देख लिया जाए, रक्षा के मामले के अंदर मेक इन इंडिया का जो नारा दिया था, वो मेक इन इंडिया के अंदर कि कभी 686 हज़ार करोड़ रुपए का जो है हम निर्यात करते थे, आज हम 16,000 करोड़ का निर्यात कर रहे हैं, जो 56% निर्यात हमारा बना है। आज 48% से ज़्यादा रक्षा उपकरण और रक्षा की सामग्री जो है हम हिंदुस्तान में बनाने लगे हैं। ये मेक इन इंडिया है। ये 9 साल बेमिसाल का एक उदाहरण आपके सामने है। कोविड के अंदर जब पूरी दुनिया त्राही कर गई थी और रोज़ लाशों के अंबार जो विकसित देश अपने आप को कहते हैं वहाँ लगते थे, मोदी जी की एक आवाज़ के ऊपर विपक्षियों ने उसके अंदर बहुत सारी बातें बनाई, लेकिन एक आवाज़ के ऊपर अनुशासन के पूरा देश आ गया और इतनी बड़ी महामारी से जो निकल के कम से कम नुकसान के अंदर निकल के आए। वैक्सीनेशन का जहाँ तक सवाल था कि एक बड़ा संकट था कि इतने बड़े देश के अंदर वैक्सीनेशन को ऐसे समय के अंदर कैसे किया जाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर ये जो है 240 करोड़ लोगों को लगा के वैक्सीनेशन, हर एक को 2-2 डोज, और वो भी फ्री की डोज, कोई चार्ज उसके लिए नहीं किया गया। कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश के अंदर खड़ा करना पड़ा होगा, लेकिन मोदी जी ने उसको भी सहज भाव से स्वीकार करके किया। ऐसे समय पर जब सब लोगों की रोजी रोटी छूट गई थी, कंपनियों ने काम धंधे बंद कर दिए थे, कर्मचारियों को फैक्ट्री से बाहर कर दिया था, कोई मेरे देश का, भारत माता का बेटा बेटी भूखी ना मर जाए, उन्होंने संकल्प लिया और हर परिवार के यदि 5 लोग थे तो 5 किलो के हिसाब से 25 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देने का काम किया। ये कोई घटना मामूली नहीं है, ये बेमिसाल काम उन्होंने 9 साल के अंदर किया है। इस तरीके के बहुत सारे काम जो है, जिनको फहरिस्त इतनी लंबी है 9 साल के कामों की, वही 9 साल के कामों को लेके हम 30 मई को, अभी 9 साल पूरे हुए हैं और 30 जून तक हम 1 महीने के अंदर पूरे देश में ये महाजन संपर्क अभियान चलाएंगे कि हमने विकास की गंगा बहाई हो,
देश दुनिया के अंदर नेतृत्व देने का काम किया हो, हमने देश में सुशासन देने का काम किया हो, हमने भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का काम किया हो, हमने भाई भतीजावाद से दूर रहने का काम किया हो। तो इन सब पैमानों के ऊपर यदि जनता की अपेक्षा पर हम खरे उतरे हैं तो 2024 में हम अपना बही खाता लेके आए हैं। जनता के बीच में हम लोग जाने वाले हैं इस 1 महीने के अंदर और उनसे यही आग्रह करने वाले हैं कि यदि हम लोग आपके पैमाने पर खरे उतरे हैं तो 2024 भी हमारा होना चाहिए। जिस विकास की गति के साथ ये देश चल पड़ा है, विकास के पहिए पर विकास का रथ चल पड़ा है, उसके अंदर कोई किसी तरह का अवरोधक नहीं उत्पन्न होना चाहिए। ये नए भारत की जो दिशा के अंदर, विश्वगुरु बनने की दिशा के अंदर जो भारत चल पड़ा है, इसमें 2024 में फिर मतदाता समझेगा। और ये जो इबारत दीवार पे लिखी हुई दिख रही है कि देश का मतदाता 2024 में फिर मोदी जी को, क्योंकि मोदी जी के सामने विपक्ष के पास कोई ऐसा नेता नहीं है कि जिसको वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बना सकें। ये भानुमति का कुनबा जोड़ने की जो बातें हो रही है, कभी नीतीश कुमार निकलते हैं, कभी अरविंद केजरीवाल निकलते हैं, कभी ममता सबके दरवाजे जाकर एक होने की दुआई देती है, जिनके ना आपस में आचार मिलते हैं ना विचार मिलते हैं। तो ये भानुमति का कुनबा जोड़ने का जो असफल प्रयास हो रहा है, इससे देश की जनता पूरी तरह से जागरूक है। और आने वाला 2024 का चुनाव फिर तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। और आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि जो हमने पन्ना प्रमुखों तक का अपना संगठन खड़ा किया है, हम अपने देवतुल्य कार्यकर्ताओं की ताकत के ऊपर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के अंदर बनाएंगे। समाजवादी पार्टी हिंदुत्व पर चुनाव लड़ने की बात कर रही है, उसमें क्या है? देखिए, पार्टियां जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं वो पार्टी हिंदुत्व की बात नहीं करती। वो पार्टियां, आपको पता है कि परिवारवाद में जब वो पार्टी सत्ता में थे तो कितने उनके परिवार के सांसद थे यहाँ बैठे, इसी के दाएं बाएं सारी सीटें, कहीं भाई था, कहीं बेटा था, कहीं चाचा था, कहीं भतीजा था, यानी सारे ऐसे लोग थे। और किसी जात के नाम के ऊपर उन लोगों ने राजनीति की है, धर्म के ऊपर राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर सबका साथ सबका विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसलिए जो है हमें किसी की भी चिंता नहीं है कि वो जाएंगे। समाजवाद की बात करते थे, समाजवाद आज इस देश से पटाक्षेप हो गया, मार्क्सवादियों का मार्क्सवाद इस देश से गायब हो गया। तो आज ये नया बदलता हुआ भारत है, नई पीढ़ी का भारत है, युवा हिंदुस्तान है, उसको सब चीज़ों की जानकारी है। मोदी जी के नेतृत्व को कोई चुनौती इस देश में देने वाला नहीं है आज की तारीख के अंदर। जिसको जहाँ जाना है जाए, जितना कुनबा जोड़ना है जोड़ ले। देश का मतदाता फिर मोदी जी के नेतृत्व के अंदर 2024 में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी को करने वाला है। 2024 की राह कितना आसान मान रहे हैं, कठिन मान रहे हैं? देखिए, यदि अब भी हम लोगों को इतना विकास करने के बाद जो हम आप लोगों के बीच में भी बही खाता लेके आए हैं, तो अब देश का मतदाता जान चुका है कि ये राह हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जितना बड़ा कैडर हम लोगों के पास है, जितने देवतुल्य कार्यकर्ता, कोई कल्पना कर सकता है कि एक एक बूथ के ऊपर एक एक पन्ने हमारे 18-18, 20-20 जो है पन्ना प्रमुख हम लोगों ने बना दिए हैं। पन्ना प्रमुखों से भी नीचे ले जाके हम पन्ना कमेटियां बनाने की तैयारी के अंदर लगे हुए हैं। हम लोगों के बीच में पूरे देश के अंदर इतना बड़ा जन आंदोलन के तौर पर 9 साल बेमिसाल का नारा लेके हम लोगों के पास जा रहे हैं। तो ये मतदाता को समझाने का काम करेंगे, क्योंकि मतदाता सबसे बड़ी अदालत जनता होती है। और जनता के पास जाएंगे। जनता ने मोदी जी को पहले भी स्वीकार किया है और 2024 में फिर मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि अगर भूषण को गिरफ्तार नहीं किया गया तो 9 तारीख की बड़ा आंदोलन करेंगे। देखिए, आंदोलन करना लोकतंत्र के अंदर सबका अधिकार है, लेकिन उस अधिकार का हनन करना, कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये प्रशासन का, सरकार का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, FIR दर्ज हुई है, सुप्रीम कोर्ट की कमेटियां बनी हुई हैं, पुलिस अब उसकी जांच कर रही है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी सबको निवेदन करना चाहूँगा कि सबको इस देश के संविधान पर, इस देश के कानून पर, इस देश के नियम कायदों पर विश्वास करना चाहिए। जो नियम कायदे के तहत, जो कानूनी व्यवस्था के तहत जांच होगी और जांच की रिपोर्ट आएगी, ब्रजभूषण यदि दोषी होंगे तो निश्चित तौर पर कानून उनको सजा देने का काम करेगा। तो धैर्य रखना चाहिए। आंदोलन इस बात पे नहीं करना चाहिए। आंदोलन किस बात का कर रहे हैं कि जो बात है आंदोलन का, वो तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन कर रहा है, मामला सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। इसमें कोई प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार कुछ कर नहीं सकती है। उनके आदेश के ऊपर सारी जांच हो रही है। तो मैं पहलवानों से, क्योंकि वो भी हमारे बेटे और बेटियां हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि जो राजनीतिक लोग, जो विपक्षी लोग आपको बरगला रहे हैं, उनके बहकावे में ना आए, धैर्य रखें। इस देश के अंदर कानून का राज है और कानून के राज पर सबका विश्वास रहता है। तो आप भी विश्वास बनाए रखें। मैं इतना निवेदन आपके माध्यम से करना चाहूँगा।